अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस्मान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, इस एपिसोड का आगाज बहुत ही शानदार और एक तारीखी किरदार की शानदार वापसी से होता है। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि एक घुड़सवार अपना घोड़ा बरक रफ्तार से दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता ही चला जा रहा होता है और उसके हाथ में वही मखसूस काई कुल्हाड़ा होता है और वो उसे अपने हाथ में पकड़े हुए लहराते हुए घोड़े पर सवार आगे बढ़ता ही चला जा रहा होता है। और नाजरीन, वो घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि तुर्गत साहब होते हैं। जी हाँ, वही तुर्गत साहब जिन्हें आपने 6 साल पहले अर्तुगरुल सीरीज में देखा था। अब उनकी शानदार वापसी होने जा रही है। तुर्गत साहब अपने हाथ में कुल्हाड़ा लिए अपने घोड़े पर सवार कब्रिस्तान आते हैं, जहाँ पर वो अर्तुगरुल साहब की कब्र की जानब देखते हैं और फिर उनके पास आते हैं और घोड़े से नीचे उतरकर अपने घोड़े को दरख्त के साथ बांध देते हैं और अर्तुगरुल साहब की कब्र के पास पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के बाद कहते हैं सलामुन अलैकुम हजूर, और फिर कब्र के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं आपकी फतह करदा जमीनों में वापस आ गया हूँ हजूर। मेरा भी नसीब तारीख है कि मैं आपकी कब्र पे दुआ कर रहा हूँ। मैं आपका दर्द अपने दिल में लिए जी रहा हूँ। मैं आपको दुनियावी आंखों से एक बार फिर नहीं देख सका, लेकिन आपके बेटे उस्मान ने ये जमीन जिस पे आप मुट्ठी भर लोगों के साथ आए, आपके ख्वाबों को हकीकत का रूप देकर बाबरकत रियासत कायम की है। मैं ये जानता हूँ कि इसके चेहरे में आपको देखूंगा, आपकी रूह को खुशी मिले। अपनी कब्र में आराम फरमाए हजूर। और फिर इसके बाद तुर्गत साहब दुआ मांगते हैं और फातिहा ख्वानी करते हैं। दुआ मांगने के बाद तुर्गत साहब अर्तुगरुल साहब की कब्र पर पानी छिड़कते हैं और कब्र पर हाथ रखकर अर्तुगरुल साहब को याद करते हुए थोड़ा गमजदा भी हो रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उस्मान साहब बुरान और बाकी काई सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए मंगोलों पर हमलावर हो जाते हैं और अपने तीरों की बरसात उन पर कर रहे होते हैं। ओलुकचार और कमानदार क्लादियोस अपनी ढालों को सामने करके तीरों से अपने आप को दिफा करते हैं। मंगोलों और बाजंतीनी सिपाहियों ने अपने ढालों से उस्मान साहब का रास्ता रोका हुआ होता है, लेकिन उस्मान साहब अपना घोड़ा बरक रफ्तार से दौड़ाते हुए आगे बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं और उन ढालों के ऊपर से अपना घोड़ा गुजार लेते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक बाजंतीनी और मंगोल को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि बुरान और तुरहान भी उस्मान साहब का भरपूर साथ दे रहे होते हैं। उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार से क्लादियुस का बाजू जख्मी कर डालते हैं और आगे आने के बाद कहते हैं शाबाश सिपाहियों। इसी तरह बुरान और तुरान भी अपनी तलवार और कुल्हाड़े से बाजंतीनियों और मंगोलों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। यह देखकर उलुकचार को निहायत गुस्सा आता है, जबकि उस्मान साहब बुरान तुरान वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये सारा मंजर देखकर क्लादियुस कहता है इससे पहले कि मेरा खून खुश्क हो मैं तुम्हारा खून बहा दूंगा उस्मान। और फिर क्लादियुस ओलुकचार और उसके आदमी उस्मान साहब के पीछे अपने घोड़े भगाते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उस्मान साहब बुरान और तुरान जब काफी आगे आ चुके होते हैं तो एक जगह पर रुकते हैं। तुरान कहता है वो हमारे पीछे हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और अपने घोड़े से नीचे उतर आता है। उस्मान साहब कहते अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपना दिया हुआ वादा पूरा करके सरदारान को बचा लिया, हम इस जंगल से निकलेंगे। तो बुरान कहता हजूर हमारे सिपाही आगे मुंतजर हैं, लेकिन हम 1 दर्जन से ज्यादा नहीं है, ये कुत्ते बहुत ज्यादा तादाद में हैं। उस्मान साहब कहते वो जितने ज्यादा आएंगे इतने ही मुश्किलों से गुजरेंगे, बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं इनमें किसका सार कलम करूंगा ये सोच रहा हूँ। और फिर इसके बाद तुरान अपना खंजर जमीन में गाड़ते हुए और खंजर के साथ अपना कान लगाते हुए आवाजों को सुनता है और फिर बताता है ये घोड़ों की तापों की आवाज है, वो आ रहे हैं हजूर। और फिर इसके बाद उस्मान साहब तुरान से कहते हैं तुरान तुम शमाल की जानब के काले जंगल में जाओगे, तैयारियां करो, अगर हम इन्हें जेर ना कर सके तो हम इन्हें तुम्हारी जगह ले आएंगे। तुरान कहता आपका हुक्म सर आंखों पे हजूर, फिक्र ना करें। और तुरान वहां से रवाना हो जाता है। उस्मान साहब कहते चलो हम इस तरफ से जंगल में जाएंगे। बुरान कहता ए वल्ला हजूर, और वो दोनों एक जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि इसी दौरान पीछे से एक मंगोल सिपाही अपना घोड़ा भगाते हुए उसी जगह पर आता है और कदमों के निशानात का ताकुब करने लग जाता है। और फिर पीछे से ही ओलुकचार और क्लादियुस अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंचते हैं तो वो मंगोल नौकर बताता है उस्मान जंगल में दाखिल हुआ है। और फिर ओलुकचार क्लादियुस से कहता ये जाल तुमने बिछाया था क्लादियुस, तुमने सरदारान को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया और उस्मान को जाल में फंसाया। क्या तुम्हें लगता है कि उस्मान महज 2 सिपाहियों के साथ आया था? तो क्लादियुस कहता क्या तुम्हें लगता है कि मैंने नहीं देखा कि उस्मान हमें जाल में फंसा रहा है, लेकिन मैं इसका जाल इसके सर पर गिरा दूंगा। ओलुकचार कहता अपने दुश्मन को कम तर समझने की गलती ना करो, क्या तुम अपनी जान को खतरे में डालकर अपने आप को इस कमानदार के लिए आग में झोंक दोगे जिससे तुम 2 दिन पहले मिले? देखो उस्मान ने खुद को आग में झोंक दिया। तो क्लादियुस कहता फिक्र मत करो, मैं इसे कम नहीं समझ रहा, यहाँ तक कि मैं इसे अपने बराबर देख रहा हूँ, ये मुझे बहुत पुरजोश करता है। तो ओलुकचार कहता आला, मुझे भी ऐसे दुश्मन से लड़ना और जीतना पसंद है। वो जंगल में चले गए हैं, निशानात का पीछे करते हैं, चलो। और वो सब भी जंगल की जानब रवाना होते हैं।
जबकि दूसरी जानब जंगल में जब सोफिया को तीर लगा होता है, बाला सोफिया का बहता हुआ खून बंद करते हुए किस्मत से कहती है, किस्मत तुम सोफिया और हलीमा को लेकर कबीले जाओ, सिपाही तुम्हारे साथ होंगे, सोफिया तुम्हारे सुपुर्द है, उस्मान साहब को सूरत हाल बताओ, ठीक है, मैं अलाउद्दीन के पीछे जाऊंगी। और फिर हलीमा किस्मत से कहती है, किस्मत खातून मैं इसके मकरूज नहीं रहना चाहती, इसे जीने दिया जाए। और फिर इसके बाद बाला जब अलाउद्दीन के पीछे रवाना होती है तो हलीमा भी भागती हुई बाला के पास आती है और कहती है, माँ मैं भी आऊंगी। बाला कहती, यह नहीं हो सकता बेटी, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगी, तुम सोफिया के साथ जाओ। हलीमा कहती, मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैंने कबीले से भागकर गलती की है, मुझे अपनी गलती की तलाफी करने दें। तो बाला कहती है, हलीमा कहती, मुझे अपने खानदान की आंखों में देखने की ताकत हासिल करने दे माँ, क्या आपने नहीं कहा था कि हम फिर कभी अलग नहीं होंगे? ये बात है तो फिर जहाँ आप वहाँ मैं। तो बाला कहती, इसे देखो तो सही, ठीक है फिर चलो। और बाला हलीमा को लेप कर आगे की जानब बढ़ जाती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि आइकूत अपने कुछ काई सिपाहियों के हमरा जंगल में घात लगा रहा होता है। हर जगह जाल बिछाए जा रहे होते हैं, तीरों को कमानों में रखा जा रहा होता है। और फिर अगले ही लम्हे उस्मान साहब और बुरहान वहां पहुंचते हैं और आकर आइकूत से पूछते, आइकूत क्या सूरत हाल है? तो आइकूत कहता, हम फंदे तैयार कर रहे हैं हुजूर, लेकिन हमारे पास खातर ख्वाह सामान नहीं है, हमारे पास खातर ख्वाह सिपाहियों की तादाद भी नहीं है। उस्मान साहब कहते, हमें मुट्ठी भर सिपाही काफी है, बिल्कुल फिक्र न करो, लूमड़ की तादाद भेड़िए को बिल्कुल नहीं डराती, हमारी जानब लपकने वाली आग ही क्यों ना हो, हम अपने सीनों से उसे बुझा देंगे, चलो सिपाहियों तैयार हो जाओ। और फिर इसके बाद उस्मान साहब वहां पर उलुकचार और कलादियोस के आदमियों का इंतजार करने लग जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उरहान, जरकुताय और कुछ काई सिपाही अलाउद्दीन को ढूंढ रहे होते हैं। उरहान कहता है, हमलावर नौकर इधर ही होने चाहिए, उनका पड़ाव यकीनन यहीं करीब है, सिपाहियों हर जगह देखो, हम इन्हें तलाश करेंगे और कोई रास्ता नहीं है, हम इन्हें ढूंढेंगे। तो जरकुताय कहता, मेरे शहजादे आप ठीक हैं? तो उरहान कहता है, जरकुताय साहब मैंने अलाउद्दीन के साथ बुरा बर्ताव किया है, मुझे उसके कबीला छोड़ने में रुकावट बनना चाहिए था, अब वो मेरी वजह से उलुकचार के शिकंजे में फंस गए हैं। जरकुताय कहता, मेरे शहजादे पीछे हटना मेरा ख्याल था। उरहान कहता, पीछे हटने का भी एक तरीका होता है जरकुताय साहब, वो एक शहजादा है, उसे एहतियात को यकीनी बनाकर हरकत में आना चाहिए था, उसकी की गई एक गलती दुश्मन के लिए खुशी और सिपाहियों के लिए खौफ की लहर बन गई, लेकिन फिर भी मेरा उसे मारना। जरकुताय साहब अलजाइतो कसास के लिए इन्हें मारना चाहेगा, हमें इन्हें तलाश करने की जरूरत है, हम इन्हें ढूंढेंगे। जरकुताय कहता, ढूंढेंगे, हम इन्हें जरूर ढूंढेंगे इंशाल्लाह, गलतियां दुरुस्त हो जाएंगी, दिल एक बार फिर से एक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उरहान भी कहता है, इंशाल्लाह, लेकिन अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो तब मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। जबकि दूसरी जानब बाला, हलीमा और अपने कुछ सिपाहियों के हमरा अलाउद्दीन को तलाश कर रही होती है और कहती है, उन्होंने अपने निशानात को ढांप लिया है, लेकिन अब पीछे नहीं हटना, हम उन्हें तलाश करेंगे। हलीमा कहती, माँ कबीले से भागने पर आप मुझसे नाराज नहीं होंगी? बाला कहती, पहले तुम्हारे भाई को ढूंढ लें, फिर शायद मैं गुस्सा करूं, मैंने तुम्हें क्या कहा था, क्या तुम्हें याद है? हर शर में अच्छाई होती है, अब अगर तुम भागकर बेगम के हाथ में ना आती, हम तुम्हारे भाई और गोंजा के पकड़े जाने के बारे में नहीं जान पाते। हाँ? तो हलीमा कहती, आप ठीक कह रही हैं माँ। बाला कहती, चलो फिर चले, मुझे अपनी महारत दिखाओ। हलीमा खातून और आगे बढ़ने लगती है तो हलीमा एक बार फिर बाला का हाथ पकड़ते हुए कहती, माँ आप माँ हैं, माफ कर देंगी, मेरे भाई मेरे बाबा कबीले से भागने के बारे में जानने के बाद वो बहुत नाराज होंगे। तो बाला कहती, मुझे देखो, तुम अपने बाबा और भाइयों को देखते ही जिस तरह अब देख रही हो ऐसे देखना, बाजू खोलना, इन्हें गले लगाना, तो फिर वो तुम्हें माफ कर देंगे। हलीमा कहती, क्या ये इतना आसान है? बाला कहती, हाँ यकीनन, लेकिन पहले हमें तुम्हारे भाई को ढूंढना है, चलो। और आगे बढ़ते हैं। इस दौरान हलीमा को वहां पर एक निशान मिलता है, जिसे देखते साथ ही हलीमा कहती, माँ हमें हमारे भाई ना मिले तब भी हमें निशान मिला है। ये देखते साथ ही बाला भागती हुई वहां पर आती है और उसे देखने लग जाती है और कहती, ये मंगोलों का है, और फिर कहती इस तरफ, वो इस तरफ गए हैं, चलो। और सब उस रास्ते की जानब रवाना होते हैं। जबकि इधर जंगल में जब उस्मान साहब ने और उनके सिपाहियों ने घात लगाई होती है और उस्मान साहब उन्हीं का इंतजार कर रहे होते हैं, उन्हें आता हुआ देखकर कहते, आओ आओ जरा करीब आओ। और फिर वो मंगोलों का काफिला जैसे ही करीब पहुंचता है तो एकदम घात खुल जाती है और तीरों की बरसात उन मंगोलों पर होना शुरू हो जाती है और तीर लगने से बहुत से मंगोल जहन्नम वासिल हो जाते हैं। जबकि उलुकचार और उसके सिपाही भी पीछे आ रहे होते हैं। एक तीर जब उलुकचार की जानब बढ़ता है तो उलुकचार अपनी ढाल सामने करके उसे रोक लेता है। उस्मान साहब कहते, सिपाहियों तीर छोड़ो। ये सुनते साथ ही तमाम काई सिपाही बाहर निकल आते हैं और अपने तीरों की बरसात मंगोलों पर करना शुरू कर देते हैं। और फिर इसके बाद बुरहान उस्मान साहब से कहता है, मेरे हजूर वो खबीस कलादियोस इनमें शामिल नहीं है। इस दौरान पीछे से ही कलादियोस अपने सिपाहियों के हमरा निकल आता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ उस्मान, मैं यही हूँ। अपने पीछे कलादियोस और बाज़ंतीनी सिपाहियों को देखकर उस्मान साहब थोड़ा परेशान हो जाते हैं। कलादियोस कहता, तुमने समझा था कि मैं तुम्हारी बिछाई हुई बसात को नहीं समझ पाया, अब शिकारी हम हैं। उस्मान साहब कहते, क्या वाकई? और फिर बुरहान कहता, मेरे हजूर हम चारों तरफ से घिरे जा चुके हैं, अब क्या करेंगे? उस्मान साहब कहते, फिर
तुम दोनों को एक ही कब्र में उतारूंगा। और क्लादियुस कहता हमला करो। ये सुनते और कहते साथ ही दोनों अतराफ के सिपाही उस्मान साहब और काइस सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। उस्मान साहब बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक बाज़नतीनी को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। बुरहान भी उस्मान साहब का बढ़ चढ़कर साथ दे रहा होता है, जबकि आइकूत और बाकी काइस सिपाही भी अपने पूरे जोशो वलवले के साथ बाज़नतीनियों और मंगोलों को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है। बहुत से मंगोल और बाज़नतीनी मारे जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से उस्मान साहब कहते हैं हम पीछे हट रहे हैं, चलो। ये सुनते साथ ही तमाम काइस सिपाही उस्मान साहब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और जंगल में एक जानब रवाना हो जाते हैं। उस्मान साहब को पीछे हटता हुआ देखकर क्लादियुस गुस्से से कहता उस्मान तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ आओ। लेकिन उस्मान साहब और काइस सिपाही वहां से एक जानब भागने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि क्लादियुस और उसके सिपाही उस्मान साहब के मुसलसल पीछे लगे हुए होते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।